गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका था सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ा था उसमें पढ़ा था सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा था, सेल्फ कंट्रोल पढ़ा था, टीम वर्क पढ़ा था। इस दो तीन टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किया था सेल्फ मैनेजमेंट का एडवांटेज के बारे में। आज हम लोग जिस सेल्फ मैनेजमेंट का कुछ और एडवांटेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका आएगा पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस रेसिस्टेंस, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग तो मतलब होता है कि हमारे पास कभी भी माइंड में नेगेटिव पॉइंट्स माइंड में कभी भी स्ट्रक नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर हमको कोई होमवर्क दिया, किसी काम को करने के लिए बोला जाता है तो हम उस काम को कभी भी ना करें। दिस इज द बेस्ट इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमको मैथ्स में होमवर्क दिया गया जिसमें बोला गया कि आपको वन डे में 35 क्वेश्चन करना है, ठीक? तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आएगा कि एक दिन में 35 क्वेश्चन, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, जो बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो बच्चे टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उनके लिए ये बात आना लाजमी है कि एक दिन में 35 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जो बच्चे सेल्फ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो टाइम को मैनेज करते हैं, वो कहेंगे ठीक है 35 क्वेश्चन है ना, 24 घंटा में 35 क्वेश्चन कर दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग का पहला इम्पैक्ट। दूसरा, अगर वो करने चला तो देखा क्या गया कि इसने 25 क्वेश्चन को डन कर लिया है और 10 क्वेश्चन को उसने डन नहीं किया है। तो यहाँ भी थिंकिंग क्रिएट होगा कि हमको 35 क्वेश्चन दिया गया था, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। फिर नहीं, जब नहीं मतलब निगेटिव थिंकिंग। लेकिन जब हम सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो मेरे पास माइंड स्ट्रक करेगा कि चलो हमने 35 क्वेश्चन नहीं किया, कम से कम मैंने 25 क्वेश्चन तो किया। मैं उन बच्चों से तो बेटर हूँ जो कि 25 क्वेश्चन से कम किए होंगे। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मेरा माइंड जो है वो हर चीज़ को इस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। मतलब अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे पास क्रिएट होता है तो हम हर चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सेल्फ मैनेजमेंट का। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि हमारे ईच एंड एवरी लाइफ में हमारे पास ये फॉलो होता है। जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बाहुबली 2 की बात करते हैं तो उसमें कटप्पा ने बाहुबली को एक 2 न्यूज़ बताया था, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। तो कटप्पा के अनुसार से वो 2 न्यूज़ था, लेकिन प्रभास के अनुसार से वो क्या था, सिंगल न्यूज़ था और दोनों क्या था, गुड न्यूज़ था। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास ये इम्पैक्ट आता है कि अगर वे टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तो किसी न किसी प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, इफिशिएंटली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट रहेगा और इस पॉजिटिव थिंकिंग के कारण हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को भी इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंट तो आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आने वाला है। जब हमारे माइंड में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आने वाला है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तो हम कभी भी ईगो नहीं करने वाले हैं। और जब हम ईगो नहीं करने वाले हैं तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक वर्ड होता है आई कैन डू, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। दिस इज कॉन्फिडेंट, मैं
काम कर सकता हूँ। दिस इज कॉन्फिडेंट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंट। नहीं काम कर सकता हूँ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक, तो अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो हमारे माइंड में कॉन्फिडेंट क्रिएट होगा, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा। जब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो हम सारे से सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस रेसिस्टेंस। स्ट्रेस रेसिस्टेंस मतलब क्या, हमारे पास स्ट्रेस कब आता है, जब हम किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या हम कभी क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड कब होते हैं, जब हमारा डेली रूटीन क्या होता है, इरेगुलरिटी की तरफ बढ़ता है, जब हमारे पास फिजिकल पर्सनल हाइजीन क्या होता है, इरेगुलरिटीज की तरफ बढ़ता है, जब हमारे पास माइंड जो होता है वो कॉन्शियस नहीं होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। जब मेरा माइंड कॉन्शियस नहीं है, जब हम ही कॉन्शियस नहीं है, तो हम किसका शिकार होंगे, तब हम डिप्रेशन का शिकार होंगे। और जब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंट आ जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट आ जाएगा। और इसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होने के कारण हम कहाँ चले जाएंगे, हम स्ट्रेस फील करने लगेंगे। और जब हम स्ट्रेस फील करने लगेंगे तो मेरे छोटे से छोटे काम भी और छोटे से छोटे डिसीजंस भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना हो सकता है। तो इसलिए अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट करने में कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। जब डिप्रेस्ड नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, कभी भी कॉन्फिडेंट की कमी मेरे पास नहीं आएगी। जब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट रहूँगा तो हम कभी भी स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, और जब हम कभी भी स्ट्रेस फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेस रेसिस्टेंस होगा। यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द आल्सो गिव द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रेसिस्टेंस। नेक्स्ट वी शुड हैव टू मूव टुवर्ड टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम वर्क, ये वर्क मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुका था कि अगर हम अपने आप को सारे काम को सही समय पे कर लेंगे तो क्या कहना जाएगा, टाइम मैनेजमेंट। इन सारे के सारे चीज़ को अगर हमको लाइफ में सस्टेन करना है, सक्सेस करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक कहीं ना कहीं एक गोल को सेट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, हमको एक गोल को सेट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बच्चों में अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो बच्चा क्या, अगर दुनिया का कोई भी लिविंग बींग्स अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। तो अगर हम जो गोल बनाए हैं, जो एक टारगेट है, अगर हमको उस टारगेट को अचीव करना है, गोल को सेट अचीव करना है, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस चीज़ को गोल सेट कर लें जो हमारे बहुत से बड़े हो, जो हम उसको जो नामुमकिन हो, जो हम कर ही नहीं सकते हैं, जो कि व्यर्थ में जिसकी तरफ हम अपने फोर्स को, अपने पावर को, अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे गोल का कोई भी महत्व नहीं होता है। इंसान को हमेशा वैसा ही गोल को सेलेक्ट करना चाहिए, वैसा ही गोल को सेट करना चाहिए जिसको कि वो क्या कर सके, अचीव कर सके। क्लियर? तो अगर हम गोल को सेट करने जाते हैं तो गोल को सेट करने में भी आपके पास डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम गोल सेट करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डिप्रेशन से अलग रहना पड़ेगा, स्ट्रेस रेसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। तो अगर हम जब भी गोल सेट करते हैं तो गोल सेट करते समय हमें हमेशा 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्मार्ट कहते हैं। मतलब मेरा गोल भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है,
तो इस स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम स्मार्ट फॉर एस बोलते हैं तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एन का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। तो अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, हमने जो टारगेट किया है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो मेरा जो गोल होना चाहिए वो गोल क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल कहने का मतलब कि मेरा सबसे पहला हम जो गोल सेट करें वो क्या हो? स्पेसिफिक गोल हो। स्पेसिफिक गोल मतलब क्या हो? फिक्स्ड गोल हो। मेरा गोल क्या हो? फिक्स्ड हो। अब ये नहीं कि जैसे बचपन में पूछा जाता है बच्चों से, बेटा क्या बनोगे? तो आईएएस बनेंगे, आगे चल क्या बनोगे? तो इंजीनियर बनेंगे, फिर क्या बनोगे? तो बैंकर्स बनेंगे। मतलब कि टाइम टू टाइम उनका जो टारगेट है वो टारगेट क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो हमें कभी भी उस ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपने टारगेट को क्या करना चाहिए? फिक्स करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट मेजरेबल, मतलब कि मेजरेबल कहने का मतलब क्या होता है कि हम जो गोल को सेट किए हैं उस गोल को हम क्या कर सके? कम से कम हिट कर सके, उसको अचीव कर सके। अब ऐसा गोल हम ना कर दे कि हम चले मुकेश अंबानी बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो हमें जो ऐसा टारगेट, वैसा गोल को सेट करना चाहिए जिसको कि हम मेजरेबल कर सकते हो, जहाँ तक हम पहुँच सकते हो। भले हमें उसको पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन जो अचीवेबल हो, जो हमारे पहुँच के पार हो, ऐसा चीज़ नहीं। नेक्स्ट वही चीज़ है अचीवेबल। नेक्स्ट रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब होता है हॉनेस्ट। अगर आप वैसा गोल को सेट कीजिए जिस गोल को करने के लिए आप क्या हो? हॉनेस्ट हो। मतलब कि आप करना है तो करना है। अब ये नहीं कि दोस्त फोन किया तो चल गया, ये चीज़ नहीं। मतलब डिसिप्लिन। ठीक? दूसरा चीज़, मेरा जो गोल होना चाहिए उस गोल की क्या होनी चाहिए? एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम क्या हमको मुकेश अंबानी बनना है तो मुकेश अंबानी ऐसा बनना है, लगे रहे हैं 40 साल से, लेकिन मुकेश अंबानी बन ही नहीं रहे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि हमको 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल के अंदर इस गोल को अचीव कर लेना है। अगर हमारे पास किसी के पास अगर ये स्मार्ट वेज है, तो अगर वो स्मार्ट तरीके से अगर वो गोल को सेट करता है तो वो पर्सन जो है वो 100% क्या होगा? अपने गोल को अचीव करेगा। ठीक है? वो क्या करेगा? सक्सेस करेगा। और अगर इन पांचों में से किसी भी एक पॉइंट में भी अगर वो रियलिस्टिक हो जाएगा तो रियलिस्टिक रहेगा तो ठीक है, अगर वो रियलिस्टिक नहीं होगा तो क्या होगा? उसको वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नेक्स्ट डे।